ये जो तुम अभी कैजुअली खा रहे हो, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक डिसीजन है। सवाल बस ये है कि ये डिसीजन तुम ले रहे हो या कोई और तुम्हारे लिए। सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि जो चिप्स तुम मूवी देखते वक्त कैजुअली खाते हो, वो सिर्फ तुम्हारी भूख नहीं बढ़ाते, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलते हैं। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर डिजाइन किया गया है। हम सोचते हैं बस एक पैकेट और, बस एक सिप और, लेकिन सच ये है, ये डिसीजंस हम नहीं ले रहे, ये डिसीजंस हमारे लिए पहले ही ले लिए जा चुके होते हैं। सच बोलो, पैकेट पे लिखा होता है शेयर साइज, पर खत्म होता है अकेले। कोल्ड ड्रिंक लिखी होती है रिफ्रेशिंग, पर प्याज फिर भी लगती रहती है। अगर ये सब नॉर्मल लग रहा है तो समझ लो सिस्टम बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्योंकि ये वीडियो जंक फूड के बारे में नहीं है, ये उस इंडस्ट्री के बारे में है जो टेस्ट को इंजीनियर करती है, क्रेविंग्स को कंट्रोल करती है और एडिक्शन को बिजनेस बना देती है। सवाल ये नहीं है कि जंक फूड अनहेल्दी है या नहीं, सवाल ये है क्या जो हम खा रहे हैं वो हम चूज कर रहे हैं या कोई और हमारे लिए चूज कर रहा है। तुम्हें लगता है जंक फूड हमेशा से ऐसा ही था? सच ये है, प्रोसेस्ड फूड की शुरुआत प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हुई थी। पहले जमाने में लोग खाना इसलिए प्रोसेस करते थे क्योंकि उनके पास फ्रिज नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी और खाना जल्दी खराब हो जाता था। ड्राई करना, फर्मेंट करना, नमकीन बनाना, ये सब सर्वाइवल के टूल्स थे। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फैक्ट्रीज बनी, मशीन्स आईं और पहली बार खाना घर से ज्यादा फैक्ट्री में बनना शुरू हुआ। तब भी इंटेंशन बुरा नहीं था, खाना ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, सस्ता हो और ज्यादा दिन चले। फिर आया वॉर का टाइम, सोल्जर्स के लिए ऐसा खाना चाहिए था जो महीनों तक खराब ना हो, जो जल्दी मिले और जिससे पेट भर जाए। यहीं से लॉन्ग शेल्फ लाइफ सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गई। टेस्ट सेकंड था, हेल्थ थर्ड। वॉर खत्म हुआ लेकिन फैक्ट्रीज बंद नहीं हुई। उन्होंने बोला ये खाना सिर्फ सोल्जर्स के लिए क्यों, इसको घर घर तक क्यों न ले जाएं। और यहीं से प्रोसेस्ड फूड ने नॉर्मल लाइफ में एंट्री मारी। 1950s और 60s में एडवर्टाइजमेंट्स ने एक नया सपना बेचा, कुकिंग टेक्स टाइम, मॉडर्न लाइफ के लिए मॉडर्न फूड। पैकेट खोलो, खा लो, और लोगों ने माना भी क्योंकि ये कन्वीनियंट था, फास्ट था और टेस्टी भी लगता था। लेकिन यहीं पे एक साइलेंट शिफ्ट हुआ। फूड कंपनीज ने रियलाइज किया अगर लोग हमारा खाना रोज खाएं तो प्रॉफिट रोज आएगा। और यहीं से खाना सिर्फ खाना नहीं रहा, वो प्रोडक्ट बन गया, वो रिपीट परचेस मशीन बन गया। अब गोल ये नहीं था कि खाना पेट भरे, गोल ये था कि खाना रुकने न दें। तुम सेटिस्फाइड हो जाओ ये उनके लिए लॉस था, तुम वापस आओ ये उनका बिजनेस मॉडल था। और धीरे धीरे प्रोसेस्ड फूड ने एक और फॉर्म ली, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ऐसा खाना जो किचन में नहीं बनता, जो ज्यादातर लैब में डिजाइन होता है, जहाँ इंग्रेडिएंट्स का काम न्यूट्रिशन देना नहीं बल्कि बिहेवियर कंट्रोल करना होता है। इसीलिए आज सवाल ये नहीं है कि प्रोसेस्ड फूड शुरू कैसे हुआ, सवाल ये है कब खाना इंसान के लिए बनना बंद हुआ और इंसान खाने के लिए बनना शुरू हो गया। और अब चलो देखते हैं वो साइंस जो टेस्ट को एडिक्शन में बदल देती है। तुमने कभी नोटिस किया है, पहला चिप खाने के बाद भूख लगती नहीं है पर हाथ लुकता भी नहीं, और यहीं से शुरू होता है रियल गेम। सच ये है, जंक फूड का टेस्ट नेचुरल नहीं होता, वो डिजाइन किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है। फूड कंपनीज एक चीज को बहुत सीरियसली लेती हैं, ब्लिस पॉइंट। ब्लिस पॉइंट का मतलब होता है वो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन जहां शुगर, फैट और सॉल्ट तुम्हारे दिमाग को बोल देते हैं बस ये परफेक्ट है, ना ज्यादा ना कम, परफेक्ट। और जब तुम उस पॉइंट को हिट करते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन वो केमिकल जो तुम्हें खुशी का सिग्नल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोशल मीडिया पर लाइक मिलने पर होता है। इसलिए जंक फूड खाते वक्त तुम सिर्फ टेस्ट फील नहीं करते, तुम रिवॉर्ड फील करते हो, और रिवॉर्ड का मतलब होता है दोबारा चाहिए। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, नेचुरल फूड जैसे फल, सब्जी, घर का खाना तुम्हें सेटिस्फाई कर देता है, तुम रुक जाते हो। पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का गोल तुम्हें सेटिस्फाई करना नहीं होता, उसका गोल होता है तुम्हें चेज में रखो। इसलिए चिप्स क्रंची होता है, कोल्ड ड्रिंक फिजी होती है, चॉकलेट मुंह में पिघल जाती है। ये सब एक्सीडेंट्स नहीं है, ये सेंसरी इंजीनियरिंग है। और एक और डेंजरस चीज होती है, माउथ फील। तुम्हारे मुंह में फूड का फील इतना स्मूथ, इतना लाइट होता है कि तुम्हारा दिमाग बोलता है ज्यादा खा लिया, नहीं यार, पर कैलोरीज ऑलरेडी जा चुकी होती है। अब शुगर की बात करते हैं। शुगर तुम्हें सिर्फ एनर्जी नहीं देता, वो तुम्हारे ब्रेन को फास्ट रिवॉर्ड देता है, और जब रिवॉर्ड फास्ट मिलता है, ब्रेन उस चीज को इम्पोर्टेंट मान लेता है। इसलिए तुम स्ट्रेस में हो, बोर हो या थके हुए हो, तुम्हारा दिमाग बोलता है कुछ मीठा चाहिए, और यहीं से इमोशनल ईटिंग शुरू होती है। तुम भूख के लिए नहीं खा रहे होते,
तुम फीलिंग के लिए खा रहे होते हो। अब सॉल्ट और फैट का कॉम्बो देखो। सॉल्ट टेस्ट बड्स को एक्साइट करता है, फैट फ्लेवर को कैरी करता है। दोनों मिलके टेस्ट को एम्पलीफाई कर देते हैं, इसलिए एक और बाइट कभी एक बाइट नहीं होता। फूड कंपनीज इस साइंस को सालों से स्टडी कर रही हैं। उनके पास लैब्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बिहेवियर एक्सपर्ट्स हैं। सबका एक ही काम, इस प्रोडक्ट को कैसे एडिक्टिव बनाया जाए। और जब प्रोडक्ट एडिक्टिव हो जाता है, तुम कस्टमर नहीं रहते, तुम कंज्यूमर लूप का हिस्सा बन जाते हो। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम वीक हो, सवाल ये है तुम जिस सिस्टम के अंदर हो वो सिस्टम कितना पावरफुल है। और जब तक ये साइंस चुपचाप काम करती रहेगी, तुम्हें लगेगा कि चॉइस तुम्हारी है, लेकिन हकीकत ये है चॉइस पहले ही डिजाइन हो चुकी होती है। और अब जब तुम नेक्स्ट टाइम बस एक और बाइट बोलो, तो याद रखना ये सिर्फ तुम्हारी भूख नहीं, ये तुम्हारा ब्रेन बोल रहा है। अब तक जो हमने बात की वो साइंस थी, वो सिस्टम था, वो डिजाइन था। अब जो आने वाला है वो रियल लाइफ है। क्योंकि जंक फूड का सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं है कि वो टेस्टी होता है, सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि डैमेज धीरे धीरे होता है। इतना धीरे कि जब तक समझ आए बहुत देर हो चुकी होती है। शुरुआत होती है सिंपल चीजों से, थकान, वेट का बढ़ना, पेट का बाहर निकलना। हम बोल देते हैं एज हो रही है, लाइफस्टाइल खराब है, पर सच ये है ये सिग्नल्स होते हैं। आज इंडिया में ही देखो, हर तीसरा अडल्ट ओवरवेट है, हर चौथा इंसान प्री डायबिटिक या डायबिटिक है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सिर्फ अडल्ट तक लिमिटेड नहीं है। बच्चे 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे, उनमें फैटी लिवर डिटेक्ट हो रहा है। जो डिजीज पहले 40-50 साल के लोगों को होती थी, वो अब स्कूल बैग्स के साथ घर आ रही है। पेरेंट्स शॉक में होते हैं, डॉक्टर हम तो जंक फूड रोज नहीं देते। पर प्रॉब्लम रोज की नहीं होती, प्रॉब्लम रेगुलर एक्सपोजर की होती है। थोड़ा थोड़ा हर दिन कोल्ड ड्रिंक एक ग्लास, पैकेट स्नैक एक छोटा, चॉकलेट एक, लगता कुछ नहीं पर बॉडी याद रखती है। शुगर इंसुलिन को कंफ्यूज करता है, फैट लिवर को ओवरलोड करता है, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करता है। और जब गट खराब होता है तो सिर्फ डाइजेशन नहीं बिगड़ता, मूड, इम्यूनिटी, फोकस सब इम्पैक्ट होता है। इसलिए आज एंजाइटी, डिप्रेशन, लो एनर्जी सिर्फ मेंटल इशू नहीं रह गए, वो मेटाबॉलिक इशू भी बन चुके हैं। एक और डेंजरस चीज है नॉर्मलाइजेशन। जब एक पूरा जनरेशन ये मान लेता है कि थकना नॉर्मल है, पेट निकलना नॉर्मल है, 20 में बीपी नॉर्मल है, तब सिस्टम जीत जाता है। डॉक्टर्स ट्रीट करते रहते हैं सिम्टम्स, बीपी की गोली, शुगर की मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, पर कोई ये नहीं पूछता ये हो क्यों रहा है। सच ये है जंक फूड ने सिर्फ हमारे प्लेट्स को नहीं बदला, उसने हमारा बेसलाइन हेल्थ बदल दिया। और सबसे स्कैरी बात, इसका इफेक्ट इमीडिएट नहीं होता। तुम आज खाओगे, रिजल्ट 5-10 साल बाद दिखेगा। इसलिए कॉज और इफेक्ट का कनेक्शन हम बना ही नहीं पाते। और जब डिजीज आती है तो हम बोलते हैं जेनेटिक्स होगा, लक खराब है, पर जेनेटिक्स ट्रिगर होता है, क्रिएट नहीं होता। इस सेक्शन का पॉइंट तुम्हें डराना नहीं है, पॉइंट ये समझाना है कि तुम वीक नहीं हो, तुम लेजी नहीं हो, तुम एक ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हो जो अनहेल्दी चॉइस को डिफॉल्ट बना देता है। और जब सिस्टम डिफॉल्ट अनहेल्दी हो तो इंडिविजुअल विल पावर अक्सर हार जाता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम जंक फूड खाते हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम्हें कब, कितना और किस तरीके से जंक फूड की तरफ पुश किया जा रहा है। और अगला सेक्शन इसी पुश को एक्सपोज करेगा, कैसे ये इंडस्ट्री ग्लैमर बनाती है, कैसे बच्चों को टारगेट करती है, कैसे हेल्दी का टैग चिपकाया जाता है। क्योंकि अगर तुम्हें सिर्फ डैमेज दिखा और सोर्स नहीं दिखा तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। एक सवाल, अगर जंक फूड इतना नुकसान करता है तो फिर हम सब इसे इतना कैजुअली क्यों खा रहे हैं? सिंपल जवाब है, क्योंकि हमें बेचा जाता है। जंक फूड सिर्फ पैकेट में नहीं आता, वो एड्स के साथ आता है, म्यूजिक के साथ, कलर्स के साथ, स्माइल्स के साथ। सोचो, जब भी तुम चिप्स का एड देखते हो, क्या उसमें कभी थकान दिखती है? क्या उसमें कभी हॉस्पिटल दिखाया जाता है? नहीं, हमेशा एक ही पिक्चर होती है, दोस्त, पार्टी, फन, फ्रीडम। मैसेज सिंपल होता है, ये खाया तो जिंदगी मस्त। और ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं होता, सबसे बड़ा टारगेट होता है बच्चे, कार्टून कैरेक्टर्स, ब्राइट कलर्स, फ्री टॉयज, गेम्स, क्रिकेट कार्ड्स। बच्चों को टेस्ट या न्यूट्रिशन नहीं चाहिए होता, उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए होता है। और इंडस्ट्री ये बात परफेक्टली जानती है, इसलिए स्कूल के बाहर चिप्स मिलता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक बर्थडे का सिंबल बन गया है, इसलिए चॉकलेट रिवॉर्ड बन चुकी है। अब आता है सबसे क्लेवर गेम, लेबल का गेम। पैकेट उठाओ और पढ़ो, लो फैट, जीरो कोलेस्ट्रॉल, फोर्टिफाइड, विटामिन एडेड, मेड फ्रॉम रियल फ्रूट। लगता है जैसे ये सब हेल्थ के लिए ही बना हो, पर सच ये है, ये लेबल्स आधी कहानी बताते हैं। शुगर कितनी है, सॉल्ट कितना है, अल्ट्रा प्रोसेसिंग कितनी है, वो छोटी राइटिंग में होता है या होता ही नहीं समझने लायक। फ्रूट जूस का एग्जाम्पल लो, पैकेट पे लिखा होता है 100% जूस नेचुरल, पर असल में फाइबर गायब, शुगर कॉन्सेंट्रेटेड, कैलोरीज लिक्विड फॉर्म में। तुम फ्रूट नहीं पी रहे, तुम प्रोसेस्ड शुगर ड्रिंक पी रहे हो। और जब सेलिब्रिटी उसे एंडोर्स करता है तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। हम सोचते हैं अगर ये खुद खा रहा है तो सेफ ही होगा, पर सेलिब्रिटी का काम होता है सेल करना, हेल्थ देखना नहीं। सोशल मीडिया ने गेम और तेज कर दिया है, इन्फ्लुएंसर्स, रील्स, चैलेंजेस, डे इन माई लाइफ, चीट डे। जंक फूड अब गिल्टी प्लेजर नहीं रहा, वो कूल कल्चर बन चुका है। और जब पूरा एनवायरनमेंट ही ये बोले ये नॉर्मल है, सब खा रहे हैं, इतना तो चलता है, तो फिर रेजिस्टेंस करना मुश्किल हो जाता है। इस सेक्शन
का मतलब ये नहीं है कि तुम एड से बच सकते हो या नहीं, मतलब ये है तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जब मैनिपुलेशन इनविजिबल होता है तो चॉइस भी रियल नहीं होती। और नेक्स्ट सेक्शन में हम ये समझेंगे कि रियल फूड और फेक फूड को कैसे पहचाना जाए, कैसे पैकेट के पीछे का सच पढ़ें और कैसे बिना एक्सट्रीम बने अपनी लाइफ थोड़ी बेटर बनाई जा सकती है। क्योंकि अवेयरनेस का मतलब जंक फूड को डीमोनाइज करना नहीं है, अवेयरनेस का मतलब है कंट्रोल वापस लेना। अगले पार्ट में हम बात करेंगे रियल वर्सेस प्रोसेस्ड, लेबल्स के पीछे के सच और स्मार्ट चॉइसेस की। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। इस डॉक्यूमेंट्री का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जंक फूड एक दिन भी नहीं खाना चाहिए। प्रॉब्लम जंक फूड नहीं है, प्रॉब्लम है कंफ्यूजन। हम सब सोचते हैं ये भी फूड है वो भी फूड है, पर सच ये है सब फूड एक जैसा नहीं होता। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। रियल फूड क्या होता है? वो चीज जिसे तुम पहचान सकते हो बिना लेबल पढ़े। सेब, केला, दाल, चावल, सब्जी, अंडा, इन सब चीजों को तुम्हारी दादी भी पहचानती थी। अब प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? वो चीज जिसका नाम ज्यादा अट्रैक्टिव होता है इंग्रेडिएंट से। पैकेट उठाओ और पीछे देखो, अगर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि पूरा पढ़ना बोर लगने लगे तो समझ जाओ ये फूड तुम्हारे लिए नहीं बना। एक सिंपल रूल याद रखो, जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग उतना कम न्यूट्रिशन। अब एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस, रियल फूड तुम्हें भरा हुआ फील कराता है, प्रोसेस्ड फूड तुम्हें और खाने का मन करता है। एक सेब खाओ, थोड़ी देर बाद पेट भर जाता है। अब चिप्स का पैकेट खोल के देखो, पैकेट खत्म होता है पर भूख नहीं। इसका रीजन तुम वीक नहीं हो, रीजन है फाइबर वर्सेस फ्लेवर इंजीनियरिंग। रियल फूड में फाइबर होता है, फाइबर डाइजेशन स्लो करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखता है और ब्रेन को सिग्नल देता है बस हो गया। प्रोसेस्ड फूड में फाइबर निकाल दिया जाता है, टेस्ट बढ़ा दिया जाता है, सॉल्ट, शुगर, फैट का परफेक्ट कॉम्बो। ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए एक और रूल, जितना जल्दी खाना खत्म हो जाए समझ लो कुछ गड़बड़ है। अब बात करते हैं लेबल्स की। पैकेट पे लिखा होता है हेल्दी, लो फैट, डाइट, नेचुरल, पर रियल सवाल ये नहीं है क्या लिखा है, रियल सवाल ये है इसमें क्या निकाला गया है। लो फैट का मतलब अक्सर होता है हाई शुगर, शुगर फ्री का मतलब होता है आर्टिफिशियल स्वीटनेस। इसलिए हर लेबल से पहले इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़ो, टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स ही बता देते हैं पूरी कहानी। और हाँ, फ्रूट जूस फ्रूट नहीं होता, फ्रूट प्लस फाइबर इज इक्वल टू रियल फूड, फ्रूट माइनस फाइबर इज इक्वल टू शुगर ड्रिंक। इसका मतलब ये नहीं कि जूस कभी मत पियो, मतलब ये है उसे फ्रूट का रिप्लेसमेंट मत बनाओ। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अवेयर बनने की जरूरत है। 80% टाइम रियल फूड, 20% टाइम जो मन करे। जब चॉइस तुम्हारे हाथ में होती है तब जंक फूड भी कंट्रोल में रहता है। इस सेक्शन का गोल ये नहीं था तुम्हें डाइट प्लान देना, गोल ये था तुम्हें फिल्टर देना, क्योंकि जब तुम्हें फिल्टर मिल जाता है तो तुम खुद डिसाइड कर पाते हो ये खाना है ये सिर्फ टेस्ट है, और जब डिसीजन तुम्हारा होता है तो गिल्ट भी नहीं होता। अगले और लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि कैसे रियल लाइफ में ये सब अप्लाई किया जाए, बिना एक्सट्रीम बने, बिना सोशल लाइफ छोड़े, बिना परफेक्शन के प्रेशर के। क्योंकि हेल्थ का मतलब कंट्रोल छोड़ना नहीं होता, हेल्थ का मतलब होता है समझ के चूज करना। ये डॉक्यूमेंट्री जंक फूड को विलन बनाने के लिए नहीं थी और ना ही तुम्हें गिल्टी फील कराने के लिए। इसका एक ही पर्पस था, तुम्हें अवेयर बनाना। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया में जंक फूड एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम ये है जब हमें ये समझ ही नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। जब अवेयरनेस नहीं होती तो चॉइस भी नहीं होती, और जब चॉइस नहीं होती तो कंट्रोल भी नहीं होता। लेकिन जिस दिन तुम समझ जाते हो कि इंग्रेडिएंट्स क्या कह रहे हैं, लेबल्स क्या छुपा रहे हैं और टेस्ट के पीछे क्या साइंस है, उस दिन से फूड तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम फूड को कंट्रोल करते हो। तुम एक्सट्रीम नहीं बनते, तुम सोशल लाइफ नहीं छोड़ते, तुम परफेक्शन के ट्रैप में नहीं फंसते। तुम सिर्फ इतना कहते हो ये खाना है ये सिर्फ टेस्ट है, और दोनों के लिए तुम्हारे पास जगह होती है। क्योंकि हेल्थ का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं होता, हेल्थ का मतलब होता है समझ के चूज करना। और जब चॉइस तुम्हारी होती है तो गिल्ट की जगह कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई पैकेट उठाओ, बस एक सवाल याद रखना, ये चॉइस मेरी है या किसी और ने मेरे लिए डिजाइन की है। क्योंकि असली आजादी खाने में नहीं समझने में होती है।